Good morning, students. Today we will discuss our fifth lesson question answer. Our first question is, what are the three qualities that played a major role in the author's climb? वे तीन गुण कौन से हैं जिन्होंने लेखक की चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? The three qualities that play a major role in the author's climb were endurance, persistence and विल पावर. क्या था? एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. ये तीनों चीज ऐसी थी जिसमें जो राइटर है उसकी बहुत अच्छी तरह सहायता की क्लाइंब करने में. दीज क्वालिटीज हेल्प हिम टू ओवरकम द फिजिकल ऑब्स्टेकल्स वाइल क्लाइंबिंग द समिट. वाई इज एडवेंचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड. वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल. खतरनाक साहसिक कार्य आनंद प्रदान करने वाला भी कैसे हो सकता है? आंसर इज एडवेंचर विच इज रिस्की. एडवेंचर जो रिस्की है बट आल्सो प्लेजरेबल, परंतु क्या है? आनंददायक भी है. बिकॉज क्योंकि मैन टेक ए डिलाइट इन द ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स. मनुष्यों को क्या मिलता है? कठिनाइयों से पार पाना खुशी से. सो एडवेंचर बिकम प्लेजरेबल. इसलिए जो एडवेंचर है, जो खतरनाक साहसिक कार्य है, वो भी क्या हो सकता है? आनंददायक हो सकता है. क्योंकि जब हम मुसीबतों से पार पा लेते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है. Our third question is, what was it about Mount Everest that the author found irresistible? लेखक को माउंट एवरेस्ट के विषय में क्या सम्मोहित करने वाला लगता है? माउंट एवरेस्ट is the highest mightiest and has defied several previous attempts to climb on it. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with ice and rock. All these things were irresistible for the author. ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट क्या सबसे ऊंचा है, और जब हम सबसे ऊंची चढ़ाई वो क्या है कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी जो मुसीबतें हैं उसमें उन पर पार पा लेते हैं, और जब आगे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता है और बहुत ही संघर्ष करके बर्फ़ के साथ रॉक्स के साथ जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो क्या है उसके लिए? क्या है ये? इरिसिस्टेबल है ये. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one does not it climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? कोई है जो ऊंचे शिखर की चढ़ाई है केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं करता. वास्तव में कोई यह क्यों करता है? Our answer is, one does not climb a high peak just for fame alone. केवल प्रसिद्धि के लिए तो नहीं करता कोई भी. अकॉर्डिंग टू द राइटर, आफ्टर रीचिंग द माउंटेन टॉप, लेखक के अनुसार जब हम पूरी माउंटेन की टॉप पर पहुंच जाते हैं तो मैन डज नेवर बी द सेम अगेन. तो वो व्यक्ति सेम नहीं रहता पहले जैसा. द फिजिकल conquest of climbing a mountain is followed by the sense of fulfillment. जो उसकी पर्वत पर चढ़ने की एक प्रकार की जो शारीरिक मेहनत है, शारीरिक जीत है, वो क्या कर देती है उसको, उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो चेंज कर देती है और उसकी जो सेंस है उसको फुलफिलमेंट करती है. इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. One does it for the eternal love of adventure. The experience is not merely physical, but it is emotional and spiritual also. ये आध्यात्मिक और इमोशनल होता है. Next question is, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. उन्होंने पूछा है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी लघुता से विशेष रूप से परिचित हो जाता है. ये बात है कि दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. यह जागरूकता जो फर्स्ट पैराग्राफ में जिसका वर्णन किया गया है, विच इज द इमोशन, उसमें भाव क्या है, इमोशन क्या है? द इमोशन
मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट द ह्यूमिलिटी, क्या है जो इमोशन फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है वो है ह्यूमिलिटी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, क्या क्या उनके द्वारा जो चिन्ह थे वो छोड़े गए जो एवरेस्ट पर गए थे मेंबर उनके द्वारा, क्या क्या थे लेसन में भी बताया था। द राइटर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्या छोड़ी राइटर ने एक पिक्चर गुरु नानक की। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने एक दुर्गा माता की पिक्चर वहाँ छोड़ी। पुहू दौरजी लेफ्ट देयर ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, एक बुद्धा का चिन्ह छोड़ के आया। एडमंड हिलेरी ब्यूरिड ए क्रॉस इन द स्नो, उसने एक जो क्रॉस का निशान था वो बर्फ में दबा दिया एवरेस्ट के ऊपर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ये क्वेश्चन सॉरी 2 बार हमने कर दिया है, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये ऊपर वाला सिंबल्स था, ये है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम, लेखक के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ने के उसके अनुभव ने उसे क्या सिखाया। दोबारा से सुनिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम, लेखक के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभव ने उसे क्या सिखाया। अकॉर्डिंग टू द राइटर his experience as an Everester taught him the inspiration to face life's ordeals with firm determination, जो भी जीवन की कठिनाइयां हैं उनको दृढ़ निश्चय के साथ और जो भी अपना इरादा है उसको दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करना उसने सिखाया। इट हैज़ टॉट हिम मच अबाउट द वर्ल्ड, उसने संसार के बारे में और भी ज़्यादा उसको सिखाया और अपने अबाउट हिमसेल्फ खुद के बारे में भी। इट आल्सो टॉट हिम टू try to control and conquer the internal summit also, और उसने अपने आंतरिक जो भावनाएं हैं जो आंतरिक चोटी है मन की जो चोटी है उस पर भी जीत पाना उसने सिखाया। सो स्टूडेंट्स आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अपने जो पिछले लेसन है वो कंप्लीट नहीं किए हैं वो अनिल मलिक स्टडी नाम से जो चैनल है मेरा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।